तो दोस्तों आज के मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ बीसी सखी के बारे में, जो कि दोस्तों एक महिलाओं का नया रोजगार आया है, नया नौकरी आया है जो महिलाओं को करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं टोटल जानकारी देने वाला हूँ कि दोस्तों योग्यता क्या है, सैलरी कितना मिलेगी, काम क्या करना पड़ेगा, क्या आप काम घर से ही कर सकते हैं या कहीं जाना पड़ेगा, इसका टोटल प्रोसेस क्या है। दोस्तों इस वीडियो में मैं टोटल डिफाइन करने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप वीडियो को टैप कर दिए हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि योग्यताएं क्या होनी चाहिए इस जॉब को करने के लिए। तो दोस्तों योग्यताएं के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो पोस्ट है 2020 का है, यानी दोस्तों ये जॉब है जो 2020 से ही लागू हुआ है। तो इसका फॉर्म वही फिर से भरा जा रहा है जिस गाँव का स्थान रिक्त है, यानी दोस्तों जिस गाँव में अभी बीसी सखी नहीं बनी है उसी गाँव में अप्लाई हो रहा है। आप अपने गाँव में पता कर लीजिए कोई बीसी सखी है कि नहीं है, क्योंकि एक गाँव में एक ही है। तो यह फॉर्म वही औरतें भर सकती हैं जो पहले से इस समूह में जुड़ी है। और दोस्तों इसमें होने के लिए सबसे पहले आपको 10वीं क्लास पास होना जरूरी है, और यह सिर्फ महिलाओं का जॉब है। मैं आपको बता दूं कि इस जॉब को करने के लिए जो भी कैंडिडेट इसे फॉर्म को भरेगी उनको मोबाइल के बारे में अच्छी से जानकारी होनी चाहिए और कुछ बैंक से भी जानकारी होनी चाहिए। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको सबसे पहले या तो प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है बीसी सखी। अगर वह काम आप नहीं कर पाते हैं तो जहाँ से आप ऑनलाइन करवाते हैं वहाँ पर पहुँच जाइए और कह दीजिए कि मुझे बीसी सखी का फॉर्म भरना है। तो दोस्तों वहां पर वो भरा देंगे। जब भी आप बीसी सखी का फॉर्म भरने जा रहे हैं आपके साथ टोटल डॉक्यूमेंट एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, यानी दोस्तों जो नाम आपका आधार कार्ड पे है वही नाम आपका पैन कार्ड पर भी होना चाहिए, वही नाम 10 के मार्कशीट पे भी होना चाहिए, यानी टोटल हर एक जगह वही नाम होना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा भी नाम में मिस्टेक होगा तो वहां से जो सर्टिफिकेट वेरीफाई होता है वहां से आपको छट जाएगा और आपका वहां पर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सब कुछ कंप्लीट होने के साथ आपको जाना अपने ऑनलाइन सेंटर पे जहां आप अपना फॉर्म अपना ऑनलाइन करते हैं, और वहां पर उनको कहना है। जब वहां पर वो आपका फॉर्म भराएंगे तो वहां पर कुछ सवाल भी पूछेगा। ऐप के थ्रू जब भरा जाएगा तो कुछ वहां पर सवाल भी पूछेगा जो कि आप वही को करना पड़ेगा, जो कि बहुत नॉर्मली सा सवाल होता है। और जब फॉर्म भरा जाता है तो कुछ दिन बाद आपके पास कॉल आता है कि आपके इंटरव्यू के लिए आपके ब्लॉक पर उससे रिलेटेड कुछ इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग में दोस्तों 6 दिन का ट्रेनिंग होता है और 6 दिन में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। जब ट्रेनिंग भी आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपके खाते में आते हैं 50,000 रुपये, क्योंकि ये बैंकिंग का काम आपको करना है। जितने भी महिलाएं इस जॉब को करेंगी उनको सिर्फ बैंक से रिलेटेड काम करना है। इसका मतलब सरकार का सिर्फ यही है कि जो गाँव में कुछ लोग बैंक पे नहीं जा पाते हैं, जैसे मान लीजिए पैसा जमा करना हो, पैसा निकालना हो, जितने भी महिलाओं जो समूह में जुड़ी हुई हैं जो पैसा ले जाकर बैंक में जमा करती हैं वो बैंक आप ही को एक बैंक दे देगा, मतलब उसको आप मैनेजमेंट करेंगी। पूरे गांव का आप ही मैनेजमेंट करेंगी। जितने भी समूह वाली जुड़ी होंगी पूरे गांव का आप ही जमा करेंगी और आप ही उनको लोन भी देंगी और अदर का भी पैसा निकाल सकती है और जमा कर सकती है। दोस्तों इस जॉब को लाने के लिए सबसे बड़ी खुशी है कि गांव में जो डिजिटल सेवा है उसको पहुंचाना, यही इनका काम रहेगा। और ये आप घर बैठे कर सकती है, आपको कहीं नहीं जाना है। मान लीजिए कभी कभी चेक वोक होता है, जब अधिकारी लोग आते हैं तब आपको बैंक में जाना पड़ेगा या अपने नजदीकी पंचायत भवन पर जाना पड़ेगा कि सर मैं काम कर रही हूँ। और बात करें सैलरी की तो जब ये जॉब आया था तब इनकी सैलरी थी 4,000 रुपये महीने, लेकिन दोस्तों अब इसको बढ़ाकर 8,500 रुपये महीने कर दी गई है, यानी 8,500 रुपये उनके खाते में मानदेय आएगा और 50,000 रुपये आपको दे दिए जाएंगे कि आप उसका फिंगरप्रिंट जो आता है नहीं, जो पैसा निकालने वाला फिंगरप्रिंट खरीद लीजिए, लैपटॉप खरीद लीजिए, मतलब टोटल जो भी टूल होता है उसको खरीदने के लिए आपको 50,000 रुपये मिलेंगे, आपको उसी में से खरीदना पड़ेगा। और दोस्तों आप इसे सिलेक्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी की बात है। और एक गांव में एक ही महिला इसको, मतलब आप कितना भी फार्म भरेंगे लेकिन एक गांव में एक ही महिला इसमें मतलब होगी। एक गांव का जो प्रधान एक होता है उसी तरफ से एक बीसी सखी होगी जो मेन होगी, जो पूरा मैनेजमेंट करेगी। दोस्तों जिस गांव का भी अभी नहीं हुआ है वही गांव पर ये फिर से हो रहा है। अगर आपके गांव में इससे पहले भी कोई बीसी सखी है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि एक गाँव में सिर्फ एक ही बीसी सखी हो रही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप समझ पाएंगे कि बीसी सखी क्या है और ये किस लिए है और कौन भर सकता है, मतलब टोटल जानकारी आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के बाद भी आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो इंस्टाग्राम का मैं लिंक दे दिया और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मुझसे लाइव चैट बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।